लगातार हो रही बारिश से राजधानी पानी पानी हो गई है। तो दिल्ली के पास गुरुग्राम में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़कें धंस गई हैं, जिसकी वजह से इफ्को चौक के पास तो एक गाड़ी हवा में उछल गई। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 26 में भी सड़क धंसने की वजह से एक गाड़ी फंस गई, जिसके बाद पुलिस की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें बेहद खतरनाक, देखिए किस तरह से ये गाड़ी जो कि सड़क पर रफ्तार भरती हुई नजर आ रही थी और अचानक से पानी जहां पर भरा हुआ था उससे पहले वो हवा में उछल गई। तो ये हाल है इस वक्त दिल्ली एनसीआर का। लगातार हो रही बारिश से राजधानी का तो बुरा हाल है ही, दिल्ली के पास गुरुग्राम में भी भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़कें धंस गई हैं, जिसकी वजह से इफ्को चौक के पास तो एक गाड़ी हवा में उछल गई। दो तस्वीरें एक गाड़ी के उछलने की और किस तरह से लोगों के लिए अब सड़क पर निकलना आफत से कम नहीं है। सड़क पर अब सड़क कम, गड्ढे ज्यादा हो गए हैं इस पानी की वजह से और गाड़ियां उन गड्ढों में फंस गई हैं। और ऐसे में पुलिस की सतर्कता जहां भी नहीं है वहां पर इस तरह के हादसे होते जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हैं जहां पर रुक रुक कर और इस बीच किस तरह से इन 2 दिनों में मौसम बदला है। बारिश हो रही है और इस बारिश के बाद ये बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बनती जा रही है। हवा में उछली कार की तस्वीरें, गड्ढे में फंसी कार की तस्वीरें, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस वक्त दिल्ली और एनसीआर के लोगों का बुरा हाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 26 में और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक गाड़ी जो है बारिश के पानी में फंसी और उसके बाद ये सड़क जो है नीचे धंस गई है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक साइड का जो टायर है वो पूरी तरीके से सड़क के अंदर धंस गया है, आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस वजह से जो है आप पीछे देख सकते हैं लंबा ट्रैफिक जैम है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट पुजारी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लंबा ट्रैफिक जैम है। और यहाँ एक नज़र आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए एक तरफ से पूरी तरीके से ये जो गाड़ी है का जो टायर है वो पूरी तरीके से सड़क में अंदर धंस गया है यहाँ पर। और ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, लोकल पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। और ये बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा हुआ था। हालांकि जितनी भी गाड़ियाँ हम सुबह से देख रहे हैं जो बारिश का पानी रोड पर इकट्ठा हुआ है, गाड़ियाँ बच के चला रही थी अपने आप को, उस बारिश के पानी में अंदर नहीं जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये काफ़ी ज़्यादा जाम था। तो जो गाड़ी ये ड्राइवर था ये अंदर पानी में गया और पानी में जाने के बाद ये जो सड़क है वो नीचे धंस गई है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक जाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और गुरुग्राम के दूसरे इलाके भी बारिश की वजह से पानी पानी नजर आए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से बस स्टैंड में पानी भर गया है, जिससे दफ्तर के लिए बस पकड़ने निकले लोगों की आफत आ गई। भारी बारिश की वजह से गुरुग्राम के इफ्को चौक के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। हालांकि न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची और हादसे को टालने के लिए सड़क पर आवाजाही बंद कर दी गई। बेहद खतरनाक तस्वीरें ये इफ्को चौक के पास की तस्वीरें हैं जहां पर सड़क धंस गई है। अमूमन इस तरह की तस्वीरें आपने उन जगहों की जरूर देखी होंगी, उत्तराखंड या फिर ऐसे जगहों की जहां पर बारिश अमूमन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में इस तरह की तस्वीरें अपने आप पोल खोल रही हैं कि किस तरह से कितनी कमजोर सड़क बनाई गई है। साथ ही और यहाँ पर जब ये सड़क धंस रही थी इसके काफी घंटों तक कोई पुलिस वाला यहाँ मौजूद नहीं था जो कि इस पूरे इलाके को बैरिकेड करे या फिर इस तरह के सिग्नल्स लगाए कि कोई दूसरी गाड़ी इस गड्ढे में ना फंसे। जब न्यूज़ 18 इंडिया पर यह रिपोर्ट दिखाई गई उसके बाद पुलिस वहां पहुंची और उसके बाद उस रास्ते को ब्लॉक किया गया ताकि कोई दूसरा व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है वो इस तरह किसी गड्ढे में फंसकर हादसे का शिकार ना हो जाए। गुरुग्राम में लगातार हो रही बारिश की वजह से सेक्टर 46 में एक बन रही इमारत में दरार आ गई है, जिसके बाद ये 4 मंजिला इमारत एक ओर झुक गई। जानकारी मिलने पर पुलिस ने हादसे की आशंका को देखते हुए आसपास के इलाकों को खाली करवा लिया है। बेहद खतरनाक तस्वीरें। अब बताइए आप ये कि किस तरह से 2-3 दिन की बारिश में ये आलम है दिल्ली एनसीआर का। गुरुग्राम की तस्वीरें देख रहे हैं जहां बारिश की वजह से सेक्टर 46 का ये इलाका है जहां पर एक इमारत में ही दरार आ गई है और बेहद खतरनाक दरार ये नजर आ रही है। आप देखिए अगर कोई सामने से देखेगा कौन शख्स होगा जो इन हालात में इस इमारत में जाकर रहने का हिम्मत जुटा पाएगा। सेक्टर 46 की तस्वीरें हैं जहां 4 मंजिला ये इमारत है, एक और झुक गई है ये 4 मंजिला इमारत और पुलिस ने हादसे की आशंका को देखते हुए आसपास के इलाके को ही खाली करवा लिया है।
इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 46 में और आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से गुरुग्राम के सेक्टर 46 में बारिश के बाद एक इमारत में दरार पड़ गई है और दरार पड़ने के बाद यहां पर तस्वीरों में आप देखिए कि ये जो 4 मंजिला इमारत है इसी में दरार पड़ी है और उसके बाद जो है आसपास के इस पूरे इलाके को पुलिस ने यहाँ पर खाली करा लिया है। जो बगल के 2 घर आपको दिख रहे हैं 3 मंजिला इमारत, दोनों घरों के इन घरों को खाली करा लिया गया है। साथ ही ये जो 4 मंजिला इमारत जिसमें दरारें पड़ी हैं उसके बगल में उसके सामने जो घर हैं इस घर को भी पुलिस ने खाली कराया है। ये जो घर आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिख रहा है इस घर को भी खाली करा लिया गया है एहतियातन। और इस इमारत में बारिश के बाद यहाँ पर दरार पड़ी है। बताया ये जा रहा है कि जल भराव की वजह से इसमें दरारें आई हैं। आप देख सकते हैं बारिश का पानी इकट्ठा है यहाँ पर ठीक इस बिल्डिंग के पास। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो बारिश का पानी है वो मकान के नींव में पहुंच गया और उसके बाद जो है यहाँ पर ये इस मकान में दरारें पड़ी है। इशू जो है टोटली जो है आपका एमसीजी और हुड्डा से रिलेटेड है, इस पे काम करना चाहिए। हमारे यहाँ पे जो है इंफ्रा बिल्कुल जीरो है। एक्चुअल में देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है सरकार का। इतना पैसा मिलता है, इतना लोगों टैक्स भी देते हैं, हाउस टैक्स भी देते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई नहीं। यहाँ पर जो अधिकारी आते हैं अपना पैसा कमाने के लिए आते हैं और इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। वाटर लॉगिंग सभी जगह हो रखा है ना, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम से ही ये समस्या आई है। और लगातार हो रही बारिश से राजधानी पानी पानी है। एनसीआर के कई इलाकों में बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। दिल्ली के पास गुरुग्राम में डीएलएफ फेज 1 मेट्रो स्टेशन के पास अंडरपास में पानी देखिए किस तरह से भरा हुआ है। इसके बाद लोगों को मुसीबत से बचने के लिए पानी निकालने का काम शुरू किया गया है, लेकिन इतना ज्यादा पानी है इसको निकालने में घंटों का वक्त लग जाएगा। और ऐसे में हालात बुरे तब और हैं कि रुक रुक कर बारिश हो रही है। डीएलएफ कि किस तरह से इलाके में गुरुग्राम के इस हिस्से में इस वक्त ये अंडरपास में आप देखिए पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के पास गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 मेट्रो स्टेशन के पास के अंडरपास की। और ऐसी स्थिति में लोगों के लिए इस अंडरपास को क्रॉस करना किसी बड़ी मुसीबत या जान जोखिम में डालने से कम नहीं है। और हालांकि ये जानकारी है कि यहाँ पर से पानी निकालने की कवायद शुरू की जाने की जानकारियां हैं, लेकिन इतना पानी है, बारिश लगातार हो रही है, ये पानी निकलने में कितना वक्त लगेगा और उसके बाद उस दौरान कितना पानी इकट्ठा हो जाएगा यह पाना बिल्कुल मुश्किल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के डीएलएफ फेज मेट्रो स्टेशन के पास जो अंडरपास है वहां पर मौजूद हूँ और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर जल भराव है, बारिश का पानी है। बीते कल भी की तस्वीरें भी यहीं से आई थी और यहीं पर काफ़ी ज़्यादा जल भराव था। आज पंप की सहायता से जो कॉरपोरेशन है वो यहाँ का पानी निकाल रही है, लेकिन अभी भी देखिए आप यहाँ काफ़ी ज़्यादा पानी है दोनों तरफ। ये जो सड़क है सीधे सेक्टर 42 गुरुग्राम की तरफ जा रही है, ये जो अंडरपास है, और ये दूसरी तरफ अगर बात करें इधर की तरफ तो ये नेशनल हाईवे को जोड़ती है। ये अंडरपास गुरुग्राम के मतलब एक हिस्से सेक्टर 42 को नेशनल हाईवे से जोड़ती है। दोनों तरफ जो कॉरपोरेशन है वो पानी निकालने का काम कर रही है अभी यहाँ पर फिलहाल। लेकिन आपको बताएं कि जो कॉरपोरेशन के जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो गुरुग्राम पुलिस के जवान जो यहाँ पर तैनात है, जब उनसे हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने साफ साफ ये कहा है, ऑफ कैमरा ये कहा है कि अभी भी 2 दिन में पानी निकालने में समय लगेगा। और इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, गुरुग्राम वासी परेशान है। जो लोग रोज़ दफ्तर आते हैं गुरुग्राम, ये जो इलाका है, इलाके के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऑफिस हैं, दफ्तर हैं, लोग यहाँ काफ़ी ज़्यादा आते हैं और इस अंडरपास के बंद होने से आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 मेट्रो स्टेशन के पास का जो अंडरपास है, जहाँ पर पानी भरा हुआ है, जल भराव है, बारिश का पानी जहाँ पर इकट्ठा हुआ है, ठीक वहीं पर मैं मौजूद हूँ। और आप देख सकते हैं किस कदर जो हरियाणा फायर सर्विसेज हैं वो पानी निकाल रही हैं सबवे के अंदर से। और 1-2 गाड़ियाँ नहीं है यहाँ पर हरियाणा फायर सर्विसेज के, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। और इस वजह से जिस तरीके से पानी निकाला जा रहा है, यहाँ से हल्का ट्रैफिक यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पर आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग जो है काफ़ी बच के यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं, बच के गाड़ियाँ चला रहे हैं। और यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ सड़क पे देखिए, जो अंडरपास से जो पानी निकाला जा रहा है वो इस सड़क पे एक तालाब के रूप में यहाँ पर तब्दील होता हुआ ये सड़क आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ है।
बुधवार को कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली एनसीआर में हाहाकार मचा दिया है। हालात ये हो गए हैं कि दिल्ली एनसीआर में कई इलाके तो तालाब की तरह दिखाई देने लगे। ये तस्वीर देख लीजिए, दिल्ली के पास गुरुग्राम के सामने आए, जहां पर लोग नाव चलाते हुए दिखाई दिए हैं। ये तस्वीरें हमने ही आपको पहले दिखाई, किस तरह से खास तौर पर उन राज्यों में जहां पर इस वक्त भीषण बाढ़ से हालात बहुत बुरे हो रखे हैं, वहां पर इस तरह की नाव देखी होगी, लेकिन आप अंदाज भी नहीं लगा पाएंगे कि ये तस्वीरें कहां की है। ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम की, जहां पर सोना रोड पर आलम यह है कि लोग इस तरह की बोट निकालकर अब मौसम का मजा ले रहे हैं। लेकिन ये मौसम का मजा कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि खतरे का सबब भी बन सकता है। वहीं सड़कों पर भारी बारिश का पानी भरने की वजह से दिल्ली के आईटीओ इलाके में ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। सड़कों पर गाड़ियां एक बार फिर रेंगती हुई नजर आई हैं। 3 तस्वीरें देखिए, कुछ इसी तरह का नजारा दिल्ली के मोती बाग इलाके में दिखाई दिया। सरिता विहार में भी सड़कों पर पानी भरने की वजह से गाड़ियां रेंगती नजर आई हैं। और मोती बाग, आईटीओ, सरिता विहार, ये तस्वीरें भले ही अलग अलग हिस्सों की हो दिल्ली की, लेकिन अगर आप एक बार में नजर डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक ही हिस्से की तस्वीरें हैं। दरअसल इस वक्त हाल यही है दिल्ली का कि बारिश होने के बाद जहां भी आप सड़क पर निकलेगा तो रेंगती हुई गाड़ियां ही आपको नजर आएंगी। और अगर आपने तय वक्त पर कहीं पहुंचना है तो आज के दिन ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। सड़कों पर बारिश का पानी भरने की वजह से दिल्ली के आईटीओ इलाके में ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। सड़कों पर गाड़ियां एक बार फिर रेंगती नजर आई और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आईटीओ पर गाड़ियां किस तरह से रेंगती हुई दिखी। तो इसमें एम्बुलेंस की गाड़ी भी नजर आ रही है आपको, जो कि उस वक्त रेंगती हुई नजर आई, क्योंकि इतना ज्यादा यहां पर जाम लग गया था आईटीओ पर बारिश के बाद कि लोगों को यहां से निकलने में काफी वक्त लग गया। आईटीओ पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई और इस ट्रैफिक को कम होने में कई घंटे लग गए। और ये हाल तब है कि किस तरह से लगातार आज सुबह से ही बारिश हो रही है और ये आलम कल से बरकरार है। और ऐसे में इन तस्वीरों का रोजाना कल भी आना मुमकिन बना हुआ है। दिल्ली की अगली तस्वीर सरिता विहार की है, जहां पर बारिश की वजह से सड़कें तालाब में बदल गई हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। ऐसे में दफ्तर और दूसरे जरूरी कामों के लिए निकले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सरिता विहार से बदरपुर की ओर जाने वाली सड़क पर पानी भरने से कई गाड़ियां फंस गईं और लोग पानी कम होने का इंतजार करने को मजबूर दिखाई दिए। सरिता विहार की ये तस्वीरें, बड़ा लंबा जाम यहां पर आपको दिख रहा है। देखिए, इस हिस्से से दूर तक आपकी निगाह जाएगी तो वहां पर जाम लगा हुआ आपको नजर आ रहा है। और इस वक्त ये वो रास्ते हैं जो कि अमूमन दिल्ली को फरीदाबाद के हिस्से से जोड़ते हैं, दिल्ली को नोएडा के हिस्से से जोड़ते हैं। और यहां पर इतना भीषण जाम है तो आप समझिए कि किस तरह से कुछ वक्त के लिए ही दिल्ली थमसी गई थी। अभी भी यहां पर कितनी तेज रफ्तार होगी कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जब आज लोग अपने घरों से निकले, बारिश जिस तरह से हो रही थी उस वक्त इस तरह की तस्वीरें सामने आई। और ये मोती बाग की तस्वीरें, नजारा है दिल्ली के मोती बाग का, जहां पर सड़कों पर बारिश का पानी भरने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई। दुपहिया वाहन, 3 व्हीलर और साथ ही जो वाहन थे वो भी पूरी तरह से इस जाम में फंसे नजर आए। गाड़ियां, जो लोग अपने ऑफिस के लिए निकले थे कि समय पर पहुंच जाएंगे, वो इन गाड़ियों में बैठे जरूर थे, वक्त जरूर कट रहा था, लेकिन इनका जो दूरी का तय समय था वो नहीं कट रहा था। और आलम यह था कि एक जगह जहां पहुंचने में 1 घंटा लगता है, 2-2, 3-3 घंटे लोगों को आज अपने दफ्तरों तक पहुंचने में लगे। आलम यह था। ये तस्वीरें आपको मोती बाग की दिखा रहे हैं। मोती बाग का ये पैसेज वर्किंग आवर्स में, पीक टाइम में बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक रहता है यहाँ पर, और बारिश हो गई है, जल जमाव की वजह से और ज्यादा परेशानी लोगों को हुई। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से पुल प्रहलादपुर इलाके से एक बार फिर डराने वाली तस्वीर सामने आई। अंडरपास में पानी भरने की वजह से एक बस पानी में डूब गई। वहां ट्रैफिक रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड भी पानी में डूबे नजर आए। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर अंडरपास पार करने की कोशिश करते दिखाई दिए। तो दिल्ली के पुल प्रहलादपुर के इलाके की ये तस्वीरें, जहां पर अंडरपास की एक बार फिर से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। अपने दुपहिया वाहनों को लोग खींचते हुए नजर आए और आलम ये था इस अंडरपास का कि यहां पर एक बस
फंस गई और बस का सिर्फ ऊपरी हिस्सा, छत से बस थोड़ा सा ही नीचे का हिस्सा रह गया था। इस अंडरपास में इस कदर पानी भर गया था। समय रहते इसमें सवार लोग निकल गए थे और ये देखिए दोपहिया वाहन लेकर आदमी रेनकोट पहने ये सोचकर घर से निकला था कि तय समय पर अपनी जगह पर पहुंच जाएगा, लेकिन आलम यह था कि जैसे ही उसने अंडरपास में अपनी रफ्तार इस बाइक के जरिए भरने की कोशिश की, बाइक रुक गई और फिर इस तरह से खींचते हुए अपनी जान को आफत में डालते हुए इस शख्स ने इस रास्ते को पार किया जो कि अंडरपास से होकर गुजरता है। है कि जो गाड़ियां हैं वो पानी में डूबी पड़ी हैं। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया और ऐसी कई गाड़ियां जो हैं वो पानी में यहाँ पर डूबी हुई हैं, जिनको निकालने की लगातार कोशिश की जा रही हैं। और सिर्फ पानी भरने की वजह से गाड़ियों को ही परेशानी नहीं हो रही, बल्कि सामने जो कॉलोनियां हैं उनको भी खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि जो पानी है उसकी वजह से आसपास की कॉलोनी वालों का ये कहना है कि उनको लगातार इस बात का डर बना रहता है कि कहीं आसपास के इलाका जो है वो धंस न जाए और ऐसे में बिल्डिंग गिरने का खतरा बना रहता है। तो ये पानी आप देखिए कि किस कदर भर चुका है, दूर दूर तक पानी आपको भरा हुआ नजर आएगा। और एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं सड़क के दूसरी तरफ, जहां पर एक बस जो है वो भी पानी में डूब चुकी है। ये देखिए कि दूसरी तरफ, रोड के दूसरी तरफ का ये नज़ारा आपको दिखाते हैं कि आखिर दिल्ली में 24 घंटे की बारिश के बाद हालात क्या हो जाते हैं। ये देखिए सामने बस जो है वो पानी में डूबी हुई है और उसके आगे एक और गाड़ी आपको नजर आएगी, वो भी पानी में डूबी हुई है। ये मशीन इसलिए लगाई गई है ताकि कोई आगे ना बढ़े और इस पानी में न जाए। वहीं दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर नगर इलाके में डीटीसी के डिपो में बारिश का पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को डिपो के बाहर ही बसों का इंतजार करना पड़ा। और डिपो से बाहर निकलने के दौरान भी देखिए किस कदर इस डिपो पर पानी भरा हुआ, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये बारिश के बाद का हाल है, लोगों की परेशानी डॉक्टर अंबेडकर नगर बस डिपो पर बढ़ी हुई नजर आई। बारिश से दिल्ली के लोगों का जो सब्र का बांध है वो इन तस्वीरों के जरिए टूटता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जिस जगह पहुंचने में बमुश्किल आधा घंटा या 45 मिनट लगते थे, लोगों को 3-3, 4-4 घंटे लग गए। इतना जाम सड़कों पर था क्योंकि पानी की वजह से। इस वक्त जो जानकारियां, जो रिपोर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं, उनसे आप अंदाज लगा सकते हैं कि लोगों की परेशानी इस जल जमाव की वजह से कितनी ज़्यादा बढ़ी होंगी। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से ज़रूरी काम से घर से बाहर निकले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नजफगढ़ इलाके की ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से ऐसा लग रहा है कि बारिश और सीवर का पानी एक सा हो गया है और ऐसे में बिजली के खंभे भी वहां पर मौजूद हैं। दोपहिया वाहन, साइकिल से, गाड़ियों से लोग निकले हैं, लेकिन उनकी गाड़ियां बंद हो गई हैं, दोपहिया वाहन रुक गए हैं। साइकिल भी बहुत संभल कर लोग चला रहे हैं, क्योंकि कहीं भी कोई गड्ढा होगा तो बड़ा हादसा हो सकता है।